नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो बड़ा अहम है, लिहाजा आप इसको आखिर तक सुनिएगा। और व्लॉग शुरू करने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन जो है इसको, जो घंटी है, इसको याद से ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी व्लॉग मैं करूं वो सबसे पहले आपको मिले। यकीनन हमारे पास ताज़ा तरीन ख़बरें होती हैं और कोशिश ये होती है कि जल्दी से जल्दी अपने नाजरीन तक ये तमाम ख़बरें पहुंच जाएं। और अगर आप कोई व्यूज़ देना चाहें, अगर आप कोई सजेशंस देना चाहें, कोई तजवीज़ आपके पास हो या कोई स्कैम हो आपके पास, तो वो भी शेयर कीजिएगा ताकि उस पर भी काम किया जा सके और मैं आपके साथ उसको शेयर करें। आज की जो ख़बर है वो इस लिहाज से अहम है कि आपको पता ही है कि इमरान ख़ान साहब पिछले 1 साल से ज़ायद हो चुका है कि वो जेल में हैं, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इमरान ख़ान साहब को रिहा करवाया जाए। तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत हैं पंजाब में या मरकज़ में, वो इतनी फ़ाल नहीं हैं जितनी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और ख़ुसूसन जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान ख़ान को रिहा करवा सकें। इससे पहले भी एक मरतबा इस्लामाबाद के लिए यहाँ से एहतजाज हुआ, और उसके बाद रावलपिंडी का एक एहतजाज हुआ, फिर लाहौर का एहतजाज हुआ। तो मुसलसल ये एहतजाज चल रहे हैं, लेकिन अब इस एहतजाज की हिकमत अमली और प्लानिंग जो है वो बड़ी तब्दील कर दी गई है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने अब ये फ़ैसला किया है कि जो पेशावर में जलसा था वो 8 तारीख़ को अब नहीं हो रहा। अब 9 तारीख़ को जो जलसा है उसको सवाबी में मुनक़िद किया जा रहा है। अब ये जलसा क्यों मुख्तलिफ है, तो यही हम आपको बताते हैं। उसकी वजह यह है कि इस मरतबा अली अमीन गंडापुर ने तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये कहा है कि आप लोग अब अपने अपने अजला से चलेंगे और सवाबी आपने पहुंचना है। यानी अब ये जलसा आपने पेशावर की बजाय 9 तारीख़ को सवाबी में मुनक़िद होगा और आप लोगों ने शिरकत करनी है। अब ये जलसा क्यों मुख्तलिफ है? इस मरतबा कोशिश ये की जा रही है कि बड़ी तादाद में कारकुनों को सवाबी लाया जाए, और इंटरचेंज के करीब ही एक बड़ा टेंट का विलेज बनाया जा रहा है, यानी टेंटों की बड़ी तादाद मंगवाई जा रही है ताकि वहाँ टेंट लगाए जाएं, जिससे ये महसूस होता है कि इस मरतबा जो एहतजाज है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इस अंदाज़ में होगा कि कारकुन वहाँ पे आएंगे पूरे सूबे से और वो वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करेंगे। अब मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, मैंने कहा कि आप कितने दिन के लिए दोस्तों को, अपने वर्करों को बुला रहे हैं? तो ये अभी कंफर्म नहीं है कि कितने दिन वहाँ पे पड़ाव होगा और कितने दिन तक ये तमाम दोस्त वहाँ पे रहेंगे। लेकिन इनिशियली बात की जा रही है कि कम से कम 2-3 दिन वहाँ पे इनकी रिहाइश होगी। और ये भी कि अली अमीन साहब ने ये कहा है अपनी पार्टी में, और अपने पार्टी के जो रहनुमा हैं, कि तमाम रहनुमा और पंजाब से पार्टी के कारकुन भी सवाबी तशरीफ़ लाएं। तो यूँ सवाबी को केपी और पंजाब के दरमियान एक ऐसी जगह मुकर्रर कर दिया गया है कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद वहाँ पे जमा होगी। अब जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं इस धरने या एहतजाज के दौरान जब तक तकरीर होंगी तो इस दौरान इनकी मशावरत भी होगी, और फ़ैसला कुन जो डेट देनी है या फ़ैसला कुन जो एहतजाज करना है उसका लाएअमल बनाया जाएगा और तारीख़ का ऐलान भी किया जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद पे जो आखिरी चढ़ाई करनी है उसके लिए एक डेट फ़िक्स की जाएगी। और यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक 2 रोज़ कबल जब वो रावलपिंडी में थे तो वहाँ पे सहाफ़ियों से कहा कि देखें ना, यहाँ पे जो है इंडो पाक में उस वक्त 17 हमले हुए थे, तो
ابھی تو ہم نے 2-3 حملے کیے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ تو خیر ان کی ایک وہ تھی، صحافیوں کے ساتھ جو وہ بات چیت کر رہے تھے، لیکن کافی اگریسو تھے، اور اگریسو بھی اس انداز میں تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ جو پڑاؤ ہم کرنے جا رہے ہیں ثوابی میں، یہ بہت بڑا پڑاؤ ہوگا، اس میں کوشش کی جائے گی کہ لاکھوں افراد شریک ہوں۔ اور یہ بھی دو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ پڑاؤ بڑا ہو جاتا ہے اور کارکن مشتعل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چلنا چاہیے اسلام آباد کی جانب، تو میرے خیال میں کہ پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا تحریک انصاف کی قیادت کے پاس کہ وہ فوری طور پر اسلام آباد مارچ کا اعلان کرے۔ اور اگر یہ صورتحال ہوتی ہے اور وہاں پہ اگر 2 4 یا 5 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد چلنا ہے، تو میرے خیال میں کہ پھر اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ تو یقیناً وفاقی حکومت کو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا انتظامات کرتے ہیں، کیا وہ جو موٹر وے ہے، جی ٹی روڈ ہے، اس کو بند کرتے ہیں یا کیا صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن جب عوام جمع ہو جائیں، آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے کارکن جب بھی جمع ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں چھوڑی، انہوں نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا اور وہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ بہرحال قیادت کا امتحان ہے، دیکھنا ہے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کب رہا کروایا جاتا ہے۔ تو آج کا ویلاگ اسی حوالے سے تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اور اپنے جو بھی آپ کے ویوز ہوں وہ بھی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ہاں۔